हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और इस बीच बुधवार को कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए जनता के सामने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के रूप में 7 गारंटियां जारी की हैं, जिसमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 25 लाख तक के फ्री इलाज, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश अपने घोषणा पत्र में की है। सुनिए, खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा के नागरिकों को बेहतर प्रशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। आपको एक बार सुनवाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी बात क्या कही है। आपको एक बार सुनवाते हैं खड़गे ने पूरी बात क्या कही कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए और दिव्यांग को 6,000 रुपए, विधवा पेंशन को 6,000 रुपए और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं, वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र की खास बातें क्या हैं, बड़ी बातें क्या हैं। देखिए, 18 से 60 साल तक की सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन, कर्मचारियों को ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां, हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वादा, तस्करों पर नकेल लगाने का वादा, चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्का मकान देने की योजना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों को तुरंत मुआवजे का प्रावधान, ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाकर 10 लाख, जातिगत सर्वे करवाने की बात। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनावी रण में हर दिन मुकाबला जोरदार होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी केंद्रीय नेतृत्व और हरियाणा इकाई ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल आईएनएलडी, बीएसपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान का दारोमदार मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही है। हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिनका हर विधानसभा हलके में थोड़ा बहुत असर जरूर है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, हिसार में तो हुड्डा के सियासी समर्थकों की लंबी फौज है। हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में वही सरकार बनाने जा रही है। वहीं बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे।
वहीं बीजेपी ने हरियाणा के लिए अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की थी। बिश्नोई समाज के अनुसार गुरु जंबेश्वर वार्षिक उत्सव है, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम ना हो, इसलिए चुनाव की तारीख बदलने की मांग की गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।